ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे हैकर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑर्डर डिक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर डिक्ट होता क्या है। एन ऑर्डर डिक्ट इज अ डिक्शनरी that remembers the order of the keys that were inserted first. If a new entry overrides an existing entry, the original insertion position is unchanged. Okay, so basically order dict एक ऐसा स्पेशल डिक्शनरी है जिसमें जिस भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट किए करोगे या जिस भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को पुट करोगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट को बाद में गेट कर सकते हो, यानी कि ऑर्डर प्रिजर्व रहता है या मेंटेन रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर एक नॉर्मल डिक्शनरी डिफाइन करोगे और उसमें 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करो ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद उसको प्रिंट करोगे तो जो ऑर्डर होगा वो कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे ए, सी, बी, ई और डी है, ठीक है? सो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है, ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लेकिन अगर हमें ऑर्डर मेंटेन करना हुआ तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर डिक्ट डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली कलेक्शंस मॉड्यूल के अंदर आता है, ऑर्डर डिक्ट क्लास। तो ऑर्डर डिक्ट डिफाइन करेंगे और इसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे ए, बी, सी, डी, ई। और जब भी इसको प्रिंट करेंगे तो देखो ऑर्डर प्रिजर्व है, मेंटेन्ड है, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, सो ये हमारा ऑर्डर डिक्शनरी हुआ। जो कि डिक्शनरी से सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि ऑर्डर मेंटेन होता है और नॉर्मल डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। ओके, अभी टास्क पे आते हैं। अब टास्क पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट में एक सरप्राइज है, ठीक है, डिक्शनरी को लेकर के, तो उसको सुनना मत भूलना, तो वीडियो को पूरा देखो। चलो टास्क पे आते हैं कि आप एक मैनेजर हो एक सुपरमार्केट के एंड यू हैव एन आइटम्स। अब एन आइटम्स है आपके पास जिसके प्राइसेस भी आपको पता है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर खरीद रहे हैं उस पर्टिकुलर डे पे। आपका टास्क क्या है कि आपको प्रिंट करना है हर एक आइटम का नाम और हर एक उसका नेट प्राइस उस पर्टिकुलर डेट का। अभी देखो, इनपुट फॉर्मेट समझते हैं। अभी इनपुट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। देखो यहाँ पे एन का वैल्यू है 9। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट में देख लो कि एन है नंबर ऑफ आइटम्स और जो नेक्स्ट एन लाइंस होंगी, यानी कि यहाँ पे 9 है तो नेक्स्ट 9 लाइंस जो है वो आइटम्स है और आइटम्स का प्राइस है। ठीक है, आइटम का नाम और आइटम का प्राइस। अभी एग्जांपल देखते हैं। पहला एलिमेंट है या पहला आइटम है बनाना फ्राइज जो कि है 12 का, पोटैटो चिप 30, एप्पल जूस 10, कैंडी 5। अब एप्पल जूस 10 फिर से आ गया, ठीक है, तो हमें पता है कि एप्पल जूस ऑलरेडी आ चुका है तो एप्पल जूस फिर से आ गया। तो अभी क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या हुआ, यहाँ पे हमें पता है कि एप्पल जूस टोटल 20 रुपीज़ का सेल हो चुका है। ठीक है, कैंडी 5 आया तो यहाँ पे कैंडी कितने का सेल हुआ, 10 रुपीज़ का। पहला यहाँ पे सेल हुआ इससे पहले, दूसरा इस पॉइंट पे सेल हुआ, एंड देन अगेन सेल हुआ कैंडी 5 का, तो 15 नेट प्राइस हो गया कैंडी का। फिर 5 का सेल हुआ तो 20 हो गया नेट प्राइस कैंडी का। एंड पोटैटो चिप्स 30, तो ऑलरेडी एक बार सेल हो चुका है 30 का, एक बार और सेल हुआ तो टोटल 60 हो गया पोटैटो चिप्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑर्डर, किस ऑर्डर में एलिमेंट्स आए हैं वो देखो। सबसे पहले बनाना फ्राइज आया, उसके बाद पोटैटो चिप्स, उसके बाद एप्पल जूस, उसके बाद कैंडी। ठीक है, आउटपुट देखो क्या है कि सबसे पहले बनाना फ्राइज, फिर पोटैटो चिप्स, फिर एप्पल जूस, फिर कैंडी, और साथ ही साथ उसका नेट प्राइस 12, 60, 20 और 20। ठीक है, यही हमें आउटपुट देना है। हमें आउटपुट देना है आइटम का नाम और उसका नेट प्राइस, और उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में वो आए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इट्स फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखो ये हमारा इनपुट है। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, तो सबसे पहले एन का इनपुट ले लेते हैं। एन इज इक्वल टू इनपुट, और ये हमारा एक इंटीजर है तो इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, इंट इनपुट। ओके, उसके बाद हमें डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्टोर करेंगे डिक्शनरी में। तो डेटा इज इक्वल टू नॉर्मल डिक्शनरी हो गया, बट हमें तो ऑर्डर प्रिजर्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे, कलेक्शंस मॉड्यूल में चलते हैं, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट। ओके, और ऑर्डर डिक्ट का यूज करते हैं। तो डेटा हमारा क्या हो गया, ऑर्डर डिक्ट हो गया। अब लूप करते हैं, फॉर आई इन रेंज एन। कितना हमें एन आइटम्स चाहिए तो एन टाइम्स लूप करेंगे और इनपुट लेंगे। ओके, सो हमारा जो इनपुट होगा वो होगा इनपुट। ठीक है, अभी इनपुट थोड़ा ट्रिकी है। क्या है देखो, ये हमारा इनपुट है बनाना फ्राइज 12, जिसमें कि जो हमारा नाम है आइटम का वो है बनाना फ्राइज, बनाना और फ्राइज में स्पेस है,
उसके बाद स्पेस दे करके आइटम का प्राइस। पोटैटो चिप्स 30, एप्पल जूस 10, कैंडी 5, ठीक है? तो कैंडी एक सिंगल वर्ड है, एप्पल जूस 2 वर्ड है, पोटैटो चिप्स 2 वर्ड है, बनाना फ्राइज़ 2 वर्ड है। हो सकता है कोई आइटम आ जाए जो 3 वर्ड का हो, 4 वर्ड का हो, तो हमें पता नहीं है कितने भी वर्ड का आइटम हो सकता है। तो अब बताओ कि आइटम का नाम कैसे लोगे? आइटम का नाम फेच कैसे करोगे? देखो, ये समझो कि जो आइटम का प्राइस है वो लास्ट है, वो हमेशा लास्ट होगा, ठीक है? तो अगर हम आइटम का प्राइस निकाल दें, तो बचा हुआ क्या हुआ? नाम, ठीक है? अब इसको कैसे करोगे? देखो स्प्लिट स्प्लिट से भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना होगा। आइटम को स्प्लिट करो स्पेस से, उसके बाद थोड़ा लॉजिक वगैरह लगाओ। बट बेस्ट तरीका क्या है? पार्टीशन करो, राइट पार्टीशन। तो देखो, जो भी हमारा इनपुट है, वो क्या होगा? ये पूरा वैल्यू होगा, उसको राइट पार्टीशन करो, आर पार्टीशन, ओके, स्मॉल में होगा आर पार्टीशन, ठीक है? एंड किससे पार्टीशन करना है? स्पेस से। अब जिसको नहीं पता कि पार्टीशन क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं और समझते हैं। तो इसी को प्रिंट कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा एरर देगा, बट हम समझना चाहते हैं कि आर पार्टीशन काम कैसे करता है। देखो, इसने क्या किया, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। आपका प्राइस, एक एम्प्टी एलिमेंट, और दूसरा पहला वो है नाम, आइटम का नाम। बनाना फ्राइज़ देखो 2 वर्ड का है, तो उसने उसको भी ले लिया, कैंडी को भी ले लिया, और बाकी देखो सेम फॉर्मेट है, एक एम्प्टी वैल्यू, एक 5। तो होता क्या है, जब भी पार्टीशन करते हो ना, और राइट पार्टीशन, आर पार्टीशन करते हो, वो स्पेस से किया हमने, तो सबसे राइट मोस्ट, सबसे राइट में जो स्पेस है वो उसको ढूँढता है। तो सबसे राइट में स्पेस कहाँ मिलेगा? जो हमारा आइटम का प्राइस है जस्ट उससे पहले, ठीक है? 60 से थोड़ा पहले, 20 से पहले, और 20 से पहले। तो इसने क्या किया, अब ओके, ये मैं आउटपुट देख रहा था, इनपुट में देखते हैं। ये हमारा इनपुट है, ठीक है? सो इनपुट से पहले, ओके, तो इनपुट के 30 से पहले मिलेगा, या कैंडी 5 से पहले मिलेगा। तो 5 एक एलिमेंट हो जाएगा, एक एम्प्टी एलिमेंट ऐड करेगा, और बचा हुआ जो भी चीज़ होगा उसको एक एलिमेंट बना बना देगा, ठीक है? तो कितना भी पड़ा हुआ आइटम का नाम वो पहला एलिमेंट हो जाएगा, बीच में एक एम्प्टी एलिमेंट, और लास्ट में हमारा लास्ट का एलिमेंट, ठीक है? सो याद रखना, लास्ट का जो सबसे राइट में जो भी स्पेस होगा उससे वो ब्रेक कर देगा आपकी स्ट्रिंग को, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसी आईएनपी का यूज़ करेंगे। देखो, डेटा में स्टोर करते हैं। डेटा में की क्या होगा? डेटा का, डेटा की होगा आइटम का नाम। तो आईएनपी में जो ज़ीरोथ एलिमेंट है वो हमारे आइटम का नाम है। देखो, जो ज़ीरोथ एलिमेंट है वो आइटम का नाम है। फर्स्ट एलिमेंट एम्प्टी है, हमें कोई काम नहीं है फर्स्ट एलिमेंट का। और जो सेकंड एलिमेंट है, इंडेक्स वाइज़ में बात कर रहा हूँ, वो हमारा प्राइस है, ठीक है? सो ये हमारा हो गया आइटम का नाम इज़ इक्वल टू प्राइस। प्राइस क्या हो गया? आईएनपी 2। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, ओके? अभी यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, हमने क्या किया, आइटम को स्टोर कर लिया। अगर यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें बाहर जाके अपने डेटा को, तो देखना क्या होगा। रन करते हैं कोड को और समझते हैं। हमने रन किया और हमें हर एक एलिमेंट मिल गया, लाइक बनाना फ्राइज, पोटैटो चिप्स, एप्पल जूस, कैंडी। बट देखो, अभी हुआ क्या, हमें 12, 30, 10 और 5 मिला। हमें नेट प्राइस निकालना है, यानी कि नए वैल्यूज को ऐड भी करना है, ओके? सो एक काम करते हैं, हम ऐड भी करते हैं, ओके? सो सबसे पहले तो हम स्टोर करने के बजाय हम कहेंगे डेटा INP ऑफ ज़ीरो, ठीक है? हम फेच भी करेंगे, जो पुरानी वैल्यूज़ होगी उसको फेच करेंगे, और नई वैल्यूज़ में उसको ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हमारा पहला बार आया होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो पहली बार आएगा, तो उस केस में ये एरर दे देगा, क्योंकि पहले से तो स्टोर है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली फेच करने के बजाय डॉट गेट मेथड से फेच करेंगे, जो हमें एक और ऑप्शन देता है कि अगर हमारा एलिमेंट नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर सकते हैं, ठीक है? तो जब सबसे पहली बार आएगा तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका पहला इनपुट, ठीक है? तो वो स्टोर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो वो यहाँ पे इसको फेच कर लेगा, ठीक है? जैसे देखो, बनाना फ्राइज़ आया, तो सबसे पहले इसने क्या किया, बनाना फ्राइज़ को फेच करने की कोशिश की, पर था नहीं, तो 0 प्लस 12, तो बनाना फ्राइज़ में 12 स्टोर हो गया। पोटैटो चिप्स में सबसे पहले फेच करेगा पोटैटो चिप्स, यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा पोटैटो चिप्स, ठीक है? तो क्या होगा, इसको यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो डेटा ऑफ पोटैटो चिप्स हो जाएगा 30। नेक्स्ट टाइम जब पोटैटो चिप्स आएगा, तो वो जब फेच करेगा कि भाई पोटैटो चिप्स का कितना प्राइस है अभी, तो 30,
और प्लस नया वाला एलिमेंट का 30 60, ठीक है? तो ऐसे वो स्टोर करेगा पूरा कंप्लीट नेट प्राइस। अभी इसको प्रिंट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा, बट हमें फॉर्मेट करना है। पहले नाम होगा, उसके बाद प्राइस। तो एक लूप चलाते हैं अपने डेटा के ऊपर, और हमारे डेटा का ऑर्डर प्रिजर्व है। ये काम किया है ऑर्डर डिक्ट ने। तो फॉर की इन डेटा डॉट कीज, एंड इसके बाद प्रिंट करते हैं की कॉमा डेटा का की, ठीक है? अब डेटा का की प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आपका नेट प्राइस, और की होगा आपका आइटम का नाम। रन कराते हैं कोड को। रन कराने के बाद देखो, सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। इसी को सबमिट कर दो और आपका कंप्लीट टेस्ट केस पास हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है? एंड गाइस, इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, एंड आई थिंक 20 पॉइंट्स मिल गए होंगे हमें। ओके, तो एक बार देख लेते हैं एग्जिट फुल स्क्रीन। ऑल राइट, तो हमें 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के, एंड हमने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर अकाउंट से मैंने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो आपको एक वीडियो के थ्रू आपको बताया है, ठीक है? सो राइट नाउ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो आपका भी 395 पॉइंट्स होगा, एंड हम बहुत ही जल्दी से 5 पॉइंट से हमें गोल्ड बैच भी मिल जाएगा। तो शायद हम अगली वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें गोल्ड बैच भी मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप हमारे साथ-साथ कर रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अपने दोस्तों से शेयर करो, थोड़ा यार सपोर्ट दिखाओ। एंड बिकॉज़ हमारा मेन गोल है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे सीरीज़ को, और साथ ही साथ अदर टेक्नोलॉजीज़ और अदर प्रोग्रामिंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स हम साथ ही साथ लाते रहेंगे। एंड ओके गाइस, रुके रहना, एक लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छा, ठीक है? गाइस देखो, क्वेश्चन जो था वो हमें ऑर्डर डिक्शनरी को बताने के लिए था, ठीक है? बट ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ओके? क्वेश्चन पुराना है, बट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें समझना था। अभी पुराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नया पाइथन वर्ज़न आ रहा है 3.7 के बाद, उस पाइथन वर्ज़न में आप नॉर्मल डिक्शनरी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ऑर्डर डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3.7 वर्ज़न, जो पाइथन का 3.7 वर्ज़न या उसके बाद के वर्ज़न है, उसमें डिक्शनरी भी मेंटेन करता है ऑर्डर्स। देखो, मैं अब सबमिट करके दिखाता हूँ कोड आपको। देखो, आपका सारा टेस्ट केस पास हो गया, नॉर्मल डिक्शनरी से, बिकॉज़ अभी पाइथन 3.7 में अपडेट आया है, और ये अपडेट काफ़ी पहले आ चुका है, बिकॉज़ अभी तो पाइथन 3.12 चल रहा है, एंड जल्दी पाइथन 4 भी आएगा, वो फ्यूचर की चीज़ है, बट आपको ये जानना ज़रूरी था। ओके? सो आई थिंक ये वीडियो में इतना ही समझने के लिए था, एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।